एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इन पॉइंट्स पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये पॉलिनोमियल x में है तो इसे हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को px लिख दिया है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो p x के प्लेस पे क्या कर लेंगे 0, तो p ऑफ 0 फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे 0। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर लेंगे 0। तो 5 इंटू 0 क्या हो गया 0, 0 स्क्वायर क्या हुआ 0, तो ये 4 इंटू 0 हो गया प्लस 3। अब देखिए 0, 4 इंटू 0 क्या हो गया 0 प्लस 3, तो क्या आंसर आ गया 3। अब सेकंड देखिए, अब सेकंड में क्या फाइंड करना है, x इक्वल्स टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p ऑफ -1। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर लेंगे -1। तो 5 x के प्लेस पे -1 पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 5 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। अब देखिए -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। वापस देख लीजिए, -1 स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 प्लस 3। ये इट इज सही है। -4 -5 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6। तो x इक्वल्स टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी -6। अब थर्ड देखिए आप, x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू चाहिए, तो p ऑफ 2, तो जहां भी x है वहां 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप 5 2 स्क्वायर सॉरी 2 x के प्लेस पे 2 पुट कर लिया, तो 5 इंटू 2 4, 2 पुट किया, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 ये क्या हो जाता है -3। तो ये x इक्वल्स टू 2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब फर्स्ट देखिए आप, p ऑफ y इक्वल्स टू गिवन है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसके लिए हमें p0, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p0 y के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर p ऑफ 1, जहां भी y है वहां 1 पुट कर लेंगे, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, y के प्लेस पे 1 पुट कर लिया है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर हो गया 1। ठीक है, अब p ऑफ 2, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1। तो आप देखिए 2 स्क्वायर क्या हुआ 4, -2 प्लस 1 मीन्स -1, तो 4 -1 कितना हो गया 3। ये इसका आंसर हो गया। अब यहां पर भी हमें वही p0, p1, p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। p0, तो जहां भी t है उसके प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे, तो 2 प्लस 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 क्यूब, 0 क्यूब 0 होता है, 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0 हो गया और 0, तो ये पूरा 0 रहा, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, ये आंसर आ गया। फिर सेकंड p ऑफ 1 फाइंड करना है, 2 प्लस 1, 1 स्क्वायर और 1 क्यूब, जहां भी t है वहां 1 पुट कर लिया, 2 और 1 3 हो गया, 1 स्क्वायर 1,
1 इंटू 2 2, और ये 1 क्यूब होता है 1, ठीक है। 3 और 2 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये P ऑफ 1 की वैल्यू हो गई। अब P ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं, तो 2 इस बार T के प्लेस पे 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। 2 और 2 स्क्वायर और ये 2 क्यूब, अब 2 और 2 तो ये 4 हो गया। अब देखिए 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 क्यूब 8 होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होता है 8, ठीक है। और दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 4, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब गिवन है। यहाँ भी हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे, तो 0 क्यूब क्या होता है 0। P ऑफ 1, x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे, तो 1 क्यूब ये क्या हो गया 1। x के प्लेस पे 2 पुट कर लेंगे, 2 क्यूब क्या होता है 8, तो ये आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, P ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1 ये गिवन है। यहाँ हमें P0, P1 और P2 फाइंड करना है। तो P0 x के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे, और 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये हो गया माइनस 1, और 0 प्लस 1 हो गया 1। 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस 1, तो ये P ऑफ 0 की वैल्यू हो गई। फिर P ऑफ 1, तो x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0। अब थर्ड देखिए आप, P ऑफ 2, x के प्लेस पे 2 पुट कर लेंगे इस बार, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3। अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, ठीक है। तो लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने पी एक्स क्या कर लिया, एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया। इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है। अब हम x के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करें जिसको पुट करने पर इसका आंसर क्या हो जाए 0, तो हम कह देंगे कि x की वो वैल्यू क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। जैसे हम 2 पुट करके देखते हैं, x के प्लेस पे 2 पुट किया, तो 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। तो 2 गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल वे में समझे तो यह है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वो वैल्यू क्या होगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सरसाइज 2.2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके सामने x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो है वो इसका जीरोस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो p ऑफ माइनस 1/3, x के प्लेस पे 1/3 पुट करके देख लेते हैं। 3 ये माइनस 1/3, x के प्लेस पे क्या पुट कर लिया माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया 0। तो माइनस 1/3 इज ए जीरो ऑफ गिवन px, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 और x गिवन है 4/5। अब ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो p x के प्लेस पे 4/5 पुट कर लेंगे, 5 ये 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स 3.14 ये आता है, ये मैंने 3.14 लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 0.86 है, 0 तो नहीं आया,
ठीक है, अगर 0 आ जाता तो हम ये कह देते कि x इक्वल्स टू 4/5 इज ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं आया तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, p ऑफ x गिवन है आपको x² माइनस 1। ठीक है, और x की वैल्यू गिवन है 1 और -1। तो एक एक करके देखते हैं पुट करके। पहले हम 1 चेक कर लेते हैं, p ऑफ 1 x के प्लेस पे 1 पुट किया था, 1² माइनस 1। 1² कितना होता है 1, और ये -1 है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो 1 इज ए ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू क्या गिवन है -1, ये पुट करके देख लेते हैं। -1² -1 प्लस हो जाएगा, देखिए -1² मीन्स -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, ये 1 लिख लिया और ये माइनस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 0। तो -1 इज ए ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, तो 1 और -1 दोनों ही क्या है इस पोलिनोमियल के 0 है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, p ऑफ x गिवन है x+1 और x -2। तो x इक्वल्स टू -1 पुट करके देखते हैं। -1 + 1 -1 -2, तो 1 क्या हो गया 0, -1 -2 कितना हो गया -3। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0। तो क्या हो गया -1 इज ज़ीरो गिवन पोलिनोमियल। अब 2 देख लेते हैं, x के प्लेस पे 2 पुट कर ले, 2 + 1 2 - 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 - 2 कितना हो गया 0। तो 0 × 3 कितना हो गया 0। तो 2 इज ए ज़ीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, फिफ्थ देखिए, p ऑफ x गिवन है x² और x इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब चेक करना है ये ज़ीरोज़ है या नहीं। तो x के प्लेस पे 0 पुट कर ले, तो 0² क्या होता है 0। तो क्या कहते हैं 0 इज ए ज़ीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, 6 पार्ट देखिए, p ऑफ x गिवन है lx + m और x गिवन है -m/l। तो p -m/l, l एज इट इज रहने दिया, x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर ली -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, -m और ये +m, m - m कितना हो गया 0। तो -m/l इज ज़ीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, 7th पार्ट देखिए, p ऑफ x गिवन है 3x² - 1। अब ये पुट करके देखना है ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो फर्स्ट -1/√3 ये पुट करके देख लेते हैं। 3 -1/√3 ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा लिया, -1। अब 3 एज इट इज है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 1² 1 √3² क्या हो गया 3, मतलब √3² √3 × √3 मीन्स √9, √9 का मतलब हो गया 3। ठीक है, और ये -1 एज इट इज है। ठीक है, 1 - 1 कितना आ गया 0। ये इसका क्या हो गया 0 से गया, -1/√3 इज ए ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड पुट करके देखते हैं, 2/√3 3 2/√3² -1। अब 3 एज इट इज है, 2² कितना हो गया 4, √3² कितना हो गया 3 और ये -1। ठीक है, 2² क्या हो गया 4
√3 स्क्वायर क्या हो गया 3, अभी कैंसिल हो गया। 4 माइनस 1 आया, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए आप, पी ऑफ एक्स गिवन है 2x + 1 और x गिवन है 1/2। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं। 2 x के प्लेस पे 1/2 पुट कर लिया, +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, नॉट इक्वल्स टू 0 आया। तो हम क्या कह देंगे 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब पी ऑफ एक्स कितना है, x + 5 कितना हो गया, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लिया। अब ये +5 उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया -5, तो -5 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। यानी कि सिंपल वे में समझे तो -5 पुट करने पर इस पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये देख लीजिए आप, यहाँ भी हमें फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर लिया। अब यहाँ पी ऑफ एक्स कितना है, x - 5, ये जीरो हो गया, तो x = अब ये -5 है, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया +5। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स गिवन है 2x + 5, या पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया, मीन्स 2x + 5 को जीरो के इक्वल पुट कर लिया, तो 2x = क्या हो गया -5 और x क्या हो गया -5/2, तो ये इसका जीरो हो गया। और इसी तरह से यहाँ भी वही करेंगे, पी ऑफ एक्स = 0, मीन्स 3x - 2 = 0, तो 3x = ट्रांसफर किया माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और x और ये 3 2 के नीचे आ जाएगा, तो 2/3, तो ये इसका जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स गिवन है 3x, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, मीन्स 3x = 0। तो अब 3 तो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अब 3 ज़ीरो नहीं है तो यही ज़ीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। इसलिए ज़ीरो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया। अब यहाँ देखिए पी ऑफ एक्स गिवन है ax, मीन्स पी ऑफ एक्स = 0, मीन्स ax = 0। अब यहाँ गिवन है a ज़ीरो नहीं है, a ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, x ही ज़ीरो होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, सेवन्थ देखिए, पी ऑफ एक्स गिवन है cx + d, वेयर c नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए आप, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर लिया, तो cx + d = 0, प्लस डी है, ट्रांसफर किया तो -d हो गया, तो x कितना हो जाएगा, -d/c। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है।